मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा का कृषि क्षेत्र प्रगति की ओर अग्रसर है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि किसानों के लिए चलाई जा रही हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असर प्रदेश के युवाओं पर भी देखने को मिल रहा है, जिसका एक उदाहरण करनाल जिले के नगला मेघा गांव में देखा जा सकता है, जहां प्रगतिशील किसान रविंद्र कुमार ने हरियाणा सरकार के सहयोग से अपनी पुश्तैनी जमीन पर आधुनिक खेती के तहत नेट हाउस लगाकर संरक्षित खेती कर रहे हैं, जिसके तहत वो बिना बीज वाले बैंगन का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। प्रगतिशील किसान रविंद्र कुमार ने बताया कि नेट हाउस लगाने से पहले उन्होंने काफी रिसर्च किया था, जिसके बाद उन्होंने नेट हाउस लगाकर संरक्षित खेती की शुरुआत की, जिसमें वो बिना बीज वाले बैंगन की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संरक्षित खेती के जरिए उगाए गए बिना बीज वाले बैंगन की डिमांड दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बड़े बड़े शहरों में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कीमत भी अच्छी मिलती है और किसानों को मुनाफा भी ज्यादा होता है। वहीं हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग की ओर से भी बिना बीज वाले बैंगन की खेती करने पर अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों को काफी सहयोग मिल रहा है। की जाती है, काफ़ी फायदेमंद, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसा है जी कि जो सीडलेस बैंगन होते हैं उनमें उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और उनकी मार्केट में डिमांड होने के कारण अब मार्केट में डिमांड होगी तो उसके लिए किसान को अच्छा बेनिफिट होता है। उसके ऊपर क्या है कि अपना जो हरियाणा सरकार है, बागवानी विभाग भी उसके ऊपर सब्सिडी दे रहा है, अनुदान राशि दे रहा है कि आप सीडलेस बैंगन लगाइए और उसके ऊपर आप अनुदान राशि पाइए। सबसे पहली बात यह है कि आप सीडलेस बैंगन आप ड्रिप इरिगेशन पे लगा सकते हैं, उसमें आपका फर्टिलाइज़र भी कम आता है और पानी का भी कम लगता है। उन्होंने बताया कि बिना बीज वाले बैंगन की खेती करने में मुनाफा काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, जिसकी बदौलत रेट भी अच्छे मिलते हैं। उन्होंने बताया कि बिना बीज वाले बैंगन की खेती पॉली हाउस या नेट हाउस में काफी कारगर है और सामान्य बैंगन के मुकाबले बिना बीज वाले बैंगन की खेती में काफी ज्यादा मुनाफा है। तो काफी फायदेमंद है। हाँ और बिल्कुल, अच्छा ये मुनाफा काफ़ी भी कमा सकते हैं उससे किसान। काफ़ी दुगना मुनाफा है अदर उससे, और उसमें सीडलेस की क्वालिटी भी अच्छी होती है। जब क्वालिटी अच्छी होगी तो मार्केट के अंदर हमें रेट भी अच्छे मिलते हैं, और इसलिए अपनी हरियाणा सरकार किसानों को सीडलेस पर अच्छी अनुदान राशि दे रही है। पॉली हाउस में कारगर है बिना बीज वाला बैंगन। हाँ बिल्कुल है, वो सीडलेस है जो नेट हाउस के अंदर है, पॉली हाउस के अंदर काफ़ी लोग लगा रहे हैं उस काफ़ी स्थानों पे। अब ओपन फील्ड के लिए भी आ गया है सीडलेस, पहले नहीं था लेकिन अब आ चुके हैं, तो किसान उसको भी लगा रहे हैं ड्रिप इरिगेशन करके, तो उसको ओपन फील्ड में भी ड्रिप इरिगेशन के ऊपर लगा रहे हैं, और नेट हाउस में पॉली हाउस में भी पहले से ही लग रहा है। वहीं प्रगतिशील किसान रविंद्र कुमार ने बताया कि पारंपरिक खेती को छोड़कर सभी किसान भाइयों को आधुनिक खेती करनी चाहिए, क्योंकि पारंपरिक खेती में पानी ज्यादा लगता है। इसलिए आधुनिक कृषि तकनीकी को अपनाकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और सूक्ष्म सिंचाई से खेती करना फायदे का सौदा है, जिसके लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सूक्ष्म सिंचाई से आने वाली पीढ़ी के लिए पानी की बचत कर सकते हैं, क्योंकि जल है तो कल है। सभी किसान भाई से कहूंगा, जो एरिया डार्क जोन में जा रहा है पानी के, उसमें वो सूक्ष्म सिंचाई अपनाएं, और अभी हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी उसमें सभी को अपने किसान भाइयों को अनुदान राशि दे रही है। चाहे भले ही उसके पास में 1 किल्ला जमीन हो या उसके पास में 50 किल्ले जमीन हो, तो वो उनको सूक्ष्म सिंचाई लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है कि आप सूक्ष्म सिंचाई लगाओ और अधिक मुनाफा कमाओ। किसान भाई को सूक्ष्म सिंचाई अपनानी पड़ेगी, यानी कि कल हमें अब आने वाले कल के लिए पानी बचाना है, और अपने जो बच्चे हैं हमें उनके लिए पानी बचाना है। जल है तो कल है, जल है तो कल है, यही मैं आप सभी को कहूँगा। और सभी मैं आप सभी के माध्यम से कहूँगा कि हम पानी को वेस्ट करते हैं। घर के अंदर क्या है कि हमने नल खुला छोड़ दिया, समरसेबिल छोड़ दिया, चला दिया, लेकिन किसान भाई
जिनके घर पे भी समरसेबिल लगे हुए हैं और सभी के यहाँ पर समरसेबिल, उसका जितना पानी का प्रयोग हो उतना करे और उसको वेस्ट ना करे। आपको बता दें कि करनाल के इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्ट केंद्र ने बिन बीज वाला बैंगन तैयार किया है। बैंगन की नई किस्म में सामान्य बैंगन की तरह बीज नहीं होते। इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्ट केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर लवलेश ने बताया कि नए किस्म का बैंगन पॉली हाउस और नेट हाउस में उगा सकते हैं, जिसकी खासियत ये है कि ये बिना बीज का होता है। अगर थोड़े बहुत बीज होते भी हैं तो वो कच्चे बीज होते हैं, क्योंकि लोगों की शिकायत रहती है कि बैंगन के बीज से किडनी में पथरी की शिकायत रहती है, लेकिन बिना बीज वाले बैंगन से ऐसी कोई समस्या नहीं होती। और बिना बीज वाले बैंगन का इस्तेमाल भरता बनाने में ज्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी बाजार में मांग भी काफी ज्यादा होती है और दाम भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। ये जो सबसे मेन हमारा जो यहाँ पे चल रहा है, जो आप देख रहे हैं बैंगन, वो बिना बीज वाला बैंगन है और वो पॉली हाउस एंड नेट हाउस के लिए ही है। आप इसको पॉली हाउस एंड नेट हाउस में उगा सकते हैं और इसकी जो मेन खासियत है वो है ये बिना बीज वाला बैंगन है। इसके अंदर बीज नहीं है और जो हल्के फुल्के बीज आपको दिखेंगे वो ना मात्र बराबर कच्चे सीड्स हैं, क्योंकि जो कस्टमर्स की शिकायत रहती है कि इसके बीज के कारण क्या होता है, उनको पथरी की शिकायत होती है क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, तो वो चीज़ इसमें एकदम ना मात्र बराबर हो जाती है। तो इसलिए कस्टमर इसको भरते के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इसको शौक से खरीद के लेके जाते हैं। हमारे वहाँ आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इसकी चमक देखेंगे और इसकी जो मेन खासियत है बिना बीज वाला, तो इसके चक्कर में इसके रेट भी अच्छे मिल जाते हैं हमें मार्केट में। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि जो किसान बिना बीज वाले बैंगन की खेती करना चाहते हैं, उन्हें उसकी मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बैंगन की चमक और बिना बीज की क्वालिटी से ही अच्छी कीमत मिलती है। पर मैं किसान भाइयों से एक और चीज़ कहना चाहूँगा जो चीज़ ध्यान देने की है। अगर आप इस चीज़ में आना चाहते हैं, बिना बीज वाले बैंगन उगाना चाह रहे हैं, तो इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको मार्केट पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसकी चमक और इसकी जो क्वालिटी है बिना बीज, ठीक है, इसके ही आपको पैसे मिलेंगे मार्केट में। तो अगर आप नॉर्मल लोकल मंडी में इसको बेचेंगे तो आपको कोई खास मुनाफा नहीं होगा, पर अगर आप इसको प्रीमियम जो कस्टमर्स हैं आपके या फिर जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ बेच के ले जाएंगे और आपके इसकी अच्छे से सेल करेंगे, तब ही आपको इसका मुनाफा मिलेगा। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर लवलेश कुमार ने बताया कि प्रति एकड़ में बैंगन के लगभग 4000 पौधे लगाए जा सकते हैं, जिस पर लगभग 24,000 रुपए तक का खर्च आता है। पौधे लगाने के 60 दिन बाद ही फल लगने शुरू हो जाते हैं। फरीदा किस्म के बैंगन का एक पौधा लगभग 15 किलोग्राम तक की पैदावार देता है। सामान्य बैंगन की मार्केट में 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद होती है, जबकि ये बैंगन इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्ट केंद्र के स्टॉल पर 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो अब किस तरह से सर इसको सप्लाई किया जा रहा है और कितना फायदा मुनाफा हो रहा है, तो क्या कुछ बताएं? देखिए, अगर मैं मुनाफे की बात करूं तो हमारे यहाँ पे हम इससे जो उपज ले रहे हैं वो 7 से 10 किलो पर पौधे की उपज है। अभी ये 500 मीटर स्क्वायर का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 375 पौधे लगे हुए हैं, तो इससे ठीक ठाक उपज निकल जाती है, ठीक है। और जो हमारा सेल रहता है वो मैक्सिमम हम आप कोशिश करते हैं अपने सेल पॉइंट से बेच दें। तो अभी हम सेल पॉइंट से जो रेट रख रखा है इसका 70 रुपये पर किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। अभी जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा है तो अब हम इसका रेट भी थोड़ा सा डाउन कर देंगे, तो लेकिन मिनिमम जो हम रेट रखते हैं वो 40 रुपये किलो से नीचे नहीं है। डॉक्टर लवलेश बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण इसकी मार्केटिंग है। अगर किसान अच्छे से मार्केटिंग कर पाएंगे तो मुनाफा भी अच्छा कमा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि संरक्षित खेती में किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं आ सकता, जिसकी वजह से सब्जियां खराब नहीं होती। साथ ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल भी नाम मात्र का होता है। तो क्या फर्क है सर इसकी खेती में और किस तरह से किसान मुनाफा कमा सकता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, तो वही मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मेन है मार्केटिंग। अगर किसान भाई इसकी मार्केटिंग अच्छे से कर पाए तभी उसका मुनाफा रहेगा आपका, वरना फिर ये सेम जो आपका नॉर्मल जो बाहर वाला बैंगन है उसी की रेट जाएगा। और उसका एक और मेन जो मुनाफा रहता है वो ये रहता है कि इसमें ये आप प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर है, संरक्षित खेती है, तो उसके अंदर कोई कीड़ा नहीं आ सकता। बैंगन में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो सुंडी की दिक्कत आती है कि वो आपका फल खराब कर देती है, आपका पौधा खराब कर देती है। वो चीज़ यहाँ पर एकदम नामात्र बराबर हो जाती है। तो जो आपका जो पेस्टिसाइड का जो कीटनाशी का उपयोग है
वो यहाँ पे एकदम नामात्र बराबर हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगस्त से सितंबर महीने तक इसकी बुआई की जाती है, जिसके बाद करीब 9 महीनों तक उत्पादन मिलता रहता है। साथ ही पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर किसी भी तरह के पॉलिनेशन की जरूरत नहीं होती। नेट हाउस या पॉली हाउस के अंदर हमने 2-2 मीटर की दूरी पर बेड बनाए हुए हैं। हर एक लाइन पर एक एक पौधा लगाया है, जिसमें प्रत्येक पौधे की दूरी 2 फीट की है। अब किसान भी बिना बीज का बैंगन अपने खेत में उगा सकते हैं। जिन लोगों को पथरी है वो भी खा सकते हैं। जिन लोगों को पथरी है वो भी इसको खा सकते हैं। कारण है यही है क्योंकि इसके अंदर बीज नहीं है और नामात्र बराबर बीज। लगाने का तरीका क्या है, कब लगाया, किस तरह से लगाएं किसान भाई? देखिए, इसका लगाने का तरीका अगस्त के लास्ट से लेकर सितंबर के टाइम का ही है। उसी टाइम पे इसकी ट्रांसप्लांटिंग होगी, पौध लगेगी इसकी, और आपकी एक बेड के ऊपर एक ही लाइन चलेगी और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर हम रखते हैं। एक पौधे पर कितना फल आता है? एक पौधे पे आपका 7 से 10 किलो के आसपास फल आ जाएगा। देखिए, आने को इस पे हमने 12 किलो भी रिकॉर्ड किया है, पर जब हम एवरेज लेते हैं तो 7 से 10 के बीच में चलता है। किसानों को बेनिफिट नहीं लगाने वाले समय में? जी जी, अगर उसकी आप मार्केटिंग अच्छे से कर पाएं तो इसका बहुत बेनिफिट है। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का ही असर है कि प्रदेश सरकार किसानों को खेती में हर कदम पर सहयोग कर रही है और बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सभी तरह की सुविधाएं राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है, जिससे सूबे का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बन रहा है।